आलोक शर्मा जी, पीछे धकेलो अलायंस शहजाद पूनावाला इसको कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कैसे हराएंगे ये भी तक रोड मैप आप लोगों के पास नहीं है। इन्होंने तो डिलीवर करके दिखाया है। कैसे चुनौती पेश करिएगा 2024 में सब लोग मिलकर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पीडीए के बारे में शहजाद भाई ने इतना विस्तार से ज्ञान दिया है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है बीजेपी किस तरह से बौखलाई हुई है। 10-10 परिभाषाएं ढूंढ रही है, लेकिन इनको अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से 4 दिन से, जब से अलायंस बना भी नहीं था, उसके बाद से बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तमाशा है, नौटंकी है, ड्रामा है, फोटोशूट है, टुकड़े टुकड़े, पता नहीं कौन कौन सी परिभाषाएं आ रही। और अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मीडिया के साथियों ने भी पूरे अपने प्रोमो में विपक्षी दलों को झुंड कहना शुरू कर दिया है और अंतिम संस्कार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है यूपीए के लिए, मुझे लगता है तीर सही निशाने पर लगा है। पूरी तरह से जो चीज़ हो रही है वो बीजेपी को पूरी तरह से बौखलाहट के लिए कारण बन गई है। मुझे लगता है नया मोर्चा बना है, नए समीकरण बने हैं, नई दिशाएं बनी हैं, मुद्दे फ्रेम हो रहे हैं, मुद्दों में एकता होगी, एकरूपता होगी, नफरत की खेती बंद होगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, ये तय हो चुका है। जिस तरह से इस सरकार ने अर्थनीति, विदेश नीति, सामाजिक नीति सबका बंटाधार किया है और झूठ की खेती की है, महंगाई बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाया है। 50 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तो सड़कों पर वो हैं प्राची जी जो केवल अग्निपथ और अग्निवीर से परेशान हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री और पता नहीं मीडिया के साथ ही क्या क्या दिखा रहे हैं। खैर, अच्छी बात है, उनका काम है, उनको दिखाना चाहिए, शायद इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो आप कहेंगे आलोक जी आप मीडिया पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन वो तो आप करते हैं आलोक जी, वो तो आपकी आदत है और शायद अब हम लोगों को भी आदत पड़ गई। अगर सुनिए अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सुनिए आप मैं तो सुन ही नहीं हूं। प्राची जी, अगर आप प्रोमो में ये कहें कि ये विपक्षी दलों का झुंड इकट्ठा हो गया है, तो ये मीडिया कहां जा रहा है, उसका कितना निम्न स्तर है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। आलोक जी, शायद आप ठीक से देख लेते या सुन लेते। ये बात स्मृति ईरानी जी ने कही है। प्राची जी, एक सेकंड आलोक जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, बहुत अच्छे से बहस जा रही है, मुद्दों पर बात हो रही है। पंकज जी ने कही है ये बात, बहुत अच्छे से बात हो रही है। ये आपके प्रोमो में पंकज जी ने कही है। आलोक जी, बहुत अच्छे से बात हो रही है। मैं नहीं चाहती कि विषय थोड़ा सा भटक जाए, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आप भी शायद जानते होंगे तौर तरीके किस तरीके से होते हैं। स्मृति ईरानी जी ने बोला है, स्मृति ईरानी जी ने बोला है, उसे ही कोट अनकोट किया गया है। अब आगे बोलिए। आपके प्रोमो में पंकज पाराशर जी ने बोला है, ठीक है, मुझे दुख हुआ, मैंने इसलिए कहा। वापस मुद्दों पर आते हैं। बीजेपी किस तरह से बौखलाई हुई है और देश में कौन सा तमाशा और ड्रामा चल रहा है। पूरा देश तमाशे में जूझ रहा है। डिवाइड एंड रूल में 80-20 में, शमशान कब्रिस्तान में, महंगाई बेरोजगारी में, मणिपुर के तमाशे में, ब्रजभूषण के तमाशे में, सीए एनआरसी के तमाशे में, महिला अत्याचार और सीए के बाद नोटबंदी के तमाशे में, तमाम तमाशे देश में चल रहे हैं। और इंडिया शाइनिंग भी चला था 2004 में। इस बार बीजेपी और बीजेपी के तमाम समर्थक अंधेरे में रहेंगे, धोखे में रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है वो मोदी जी की सरकार की गलत नीतियां वर्सेस जनता होगा। इस बार अलायंस कौन सा है, कैसे है? अरे भाई, यूपीए वर्सेस एनडीए अगर हम देखें तो एनडीए के अंदर आज देखिए किस तरह से जो 28 दल चुनाव लड़े थे उनमें से कौन से दल बचे हैं? कोई दल नहीं बचा है। यूपीए इंटैक्ट है और यूपीए और मजबूत हो रहा है। यूपी में और नए आलोक शर्मा जी, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, आप सब लोग साथ आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। इस पर आगे क्या फॉर्मूला होगा, कैसे आपका समीकरण होगा, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।